हाय गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आइसिस पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्यूज देखेंगे। जो टोटल क्यूज होगा 50 क्यूज होगा, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्यूज को हम लोग देखेंगे। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। पीएच मान मीन्स क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसका कितना पीएच मान होता है? इसका पीएच मान का पता कौन लगाए थे? पीएच मान के यानी पिता कौन है? वो है सोरेनसन है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 14 होता है, 7 होता है, कि 7 से अधिक होता है, कि 7 से कम होता है? तो इसमें उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, 7 होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक रसायन शास्त्र है उनका जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है, लेवेजियर को कहा जाता है, क्या आइंस्टीन को कहा जाता है, कि सीवी रमन को कहा जाता है? तो किनसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड से, ये लेवेजियर को कहा जाता है। जो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है उन्हें किन्हें कहा जाता है? लेवेजियर को कहा जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? जो सौर ऊर्जा होता है उसको रूपांतरण करने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट है अति शुद्ध कार्बन, ऑप्शन सेकंड है सिलिकॉन, ऑप्शन थर्ड है टैलेंटम, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ है बेरियम। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन तत्व का क्या किया जाता है? सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है, फर्मी है, कंडेला है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है वो क्या होती है हम लोग का? क्यूरी होती है। ठीक है, जो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्या होती है? क्यूरी होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत, ठीक है, एक विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह कहलाता है। जो एक विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह कहलाता है क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है, कि मेसॉन कहलाता है, कि प्रोटॉन कहलाता है, कि प्रोटॉन कहलाता है, कि साइक्लोट्रॉन कहलाता है? इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, प्रोटॉन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, प्रोटॉन कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? जो शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? सेवन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? जो आकाश में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा प्रकाश के परिवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का भार होगा कितना होगा? जो एक तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या 18 तथा 20 होती है, तो इस तत्व का भार होगा कितना होगा? ये होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, 12। ठीक है, तत्व का भार कितना होता है? 12 होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? जो कौन सा परमाणु होता है जो सबसे बड़े आकार का होता है? आयोडीन होता है, हाइड्रोजन होता है, कि प्यूब्रिस होता है, कि एक्रोमीन होता है? तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, आयोडीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, आयोडीन होता है। कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है हम लोग का आयोडीन होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट है, एनरिको फर्मी द्वारा, हेनरी बैकेरल द्वारा, के मैडम क्यूरी द्वारा, के रदरफोर्ड द्वारा। तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता तत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपका
हेनरी वेकरल द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये किया गया था हम लोग का हेनरी वेकरल द्वारा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बो, ठीक है, कार्बोन निकल क्लोराइड की अन्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कार्बो निकिल, ठीक है, कार्बन निकिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्लोरीन के नाम से जाना जाता है, कि लाइजेस के नाम से जाना जाता है, कि फास्किसिन के नाम से जाना जाता है, कि कैलोशोम के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, फास्किसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बैटरी, ठीक है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी में एसिड का प्रयोग किया जाता है, कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरस एसिड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैटरी में जो एसिड का प्रयोग किया जाता है, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? मतलब कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका जो गंध होता है वो फलों के जैसा होता है, ठीक है। तो कौन सा? ईथर है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, क्या अल्कोहल है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, एस्टर का जो गंध होता है कि फलों के जैसा होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है कैसा होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है, कि उपधातु होता है, कि अधातु होता है, कि हैलोजन होता है? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही, एक निष्क्रिय गैस होता है। जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सीसा और टीना की मिश्र धातु को कहते हैं। जो शीशा और टीना होता है उसके मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर बोलते हैं, कि गन मेटल बोलते हैं, कि उपधातु बोलते हैं, कि स्टील बोलते हैं? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? फर्स्ट सही है, शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। सीसा और टीना की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के सभी रूप में अन्य स्रोत किसे माना जाता है? जो ऊर्जा के सभी रूप में अन्य स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है, कि जल को माना जाता है, परमाणु को माना जाता है, कि कोयला को माना जाता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा हम लोग का जो ऊर्जा के सभी रूप में अन्य स्रोत किसे माना जाता है? तो माना जाता है हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, सूर्य को माना जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वाहनों, ठीक है, वाहनों में हेडलाइट होता है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन में हेडलाइट होता है वो किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है, कि उत्तल दर्पण का होता है, कि समतलावतल दर्पण का होता है, कि उभयतल दर्पण का होता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? जो परमाणु शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ था? हिंदी भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है, इंग्लिश भाषा से हुआ है, कि ग्रीक भाषा से हुआ है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, लैटिन भाषा से हुआ है। जो परमाणु शब्द का उत्पन्न हुआ है किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आनुवंशिकता नियंत्रण, ठीक है, आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जिन पद का चयन ने किया था? जो आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जिन पद का चयन ने किया था, इसमें देखिए मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहेगा? गेगर मेंडल रहेगा, कि ह्यूगो डी वाइस रहेगा, कि टी.एस. मॉर्गन रहेगा, या डब्ल्यू जॉनसन रहेगा? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, गेगर मेंडल रहेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, गेगर मेंडल रहेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो लाफिंग गैस है?
मीन्स हंसने वाला गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड है कि नाइट्रस ऑक्साइड है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, लॉफिंग गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, लॉफिंग गैस होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सौर सेल। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। जो सौर सेल होता है उसको बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का किया जाता है, कैल्शियम का किया जाता है, सोडियम का किया जाता है, मैग्नीशियम का किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, सोडियम का किया जाता है। जो सौर सेल को निम्नलिखित बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम तत्व का प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने के लिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, प्लाज्मा होती है, वाष्प होती है कि गैस होती है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है क्या होती है हम लोग का, प्लाज्मा होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, टोटल 5 अवस्थाएं होती है। जो फर्स्ट होती है सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और गैस होती है, और प्लाज्मा होती है, और बोस-आइंस्टाइन होती है। जो हम लोग का फोर्थ अवस्था होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले धातु हैं। जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले धातु कौन सा है, निकिल है कि लेड है कि कॉपर है कि प्लेटिनम है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का पीबी यानी लेड यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, लेड होगा। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जल में अघुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शरण कहलाते हैं, ठीक है, शरण कहलाते हैं कि संक्षारण कहलाते हैं कि क्षार कहलाते हैं कि क्षारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, शरण कहलाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है क्या है, एसिटिलीन है कि प्रोपिलीन है कि एथिलीन है कि मीथेन है। जो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है क्या होता है, हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन नहीं होता है, यहाँ पर मेथेन रहेगा। ऑप्शन नंबर गलत टाइपिंग हो गया। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन होता है, मीथेन नहीं होता। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आवर्त सारणी दी गई है। आवर्त सारणी दी गई है, किसके द्वारा दी गई, लेवेजियर द्वारा दी गई है, मेंडलीव द्वारा दी गई है कि फेराडे द्वारा दी गई है कि ऑरेनियस द्वारा दी गई। तो इसमें जो आवर्त सारणी दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, मेंडलीव के द्वारा दिया गया। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस एक को स्टेंजर गैस कहा जाता है। स्टेंजर मीन्स खतरनाक गैस कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, जिनान को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, क्या नियान को कहा जाता है कि आर्गन को कहा जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है। जो जिनान होता है क्या होता है, एक स्टेंजर गैस होता है यानी खतरनाक गैस होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है धातु से उपधातु में इलेक्ट्रॉनों का संरक्षण के लिए से बने यौगिक को क्या कहते हैं। जो धातु से उपधातु में इलेक्ट्रॉनों के संरक्षण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं कि आयनिक यौगिक कहते हैं कि अपरूप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, आयनिक यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, आयनिक यौगिक कहते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। जो प्रथम परमाणु सिद्धांत है उसको प्रस्तावित कौन किए थे, वो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट है DBI मेंडलीव किए थे कि डी ब्रोगली किए थे कि ई रदरफोर्ड किए थे कि जॉन डाल्टन किए थे। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, जॉन डाल्टन किए थे। ठीक है, प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किए थे, कौन किए थे, जॉन डाल्टन किए थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। जो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण कौन किए थे, वो ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट है डोवेरेनर किए थे कि मेंडलीव किए थे कि लॉयर किए थे कि मेयर किए थे कि इनमें से कोई नहीं थी। इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा,
ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, डोबेरन किए थे। ठीक है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो किए थे डोबेरन किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न, ठीक है, निम्न धातुओं में से एक परमाणु कौन सी होती है? निम्न धातुओं में से एक परमाणु कौन सी होती है? क्लोरीन होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है, क्या ऑक्सीजन होती है? तो इसमें क्या रहेगी? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, निम्न धातुओं में से एक परमाणु कौन सी है? एक अधातु परमाणु कौन सी है? वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देख लेते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले कोई धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती हैं, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? लोहा हो सकता है, सिलिकॉन होता है, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है। तो क्या होता है? देखिए, कोई धातु है, ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक से निर्मित करते हैं, यानी बनता है। तो यह यौगिक, ठीक है, जल के विलय में यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का लोहा हो सकता है, सिलिकॉन होता है, कार्बन होता है, कि कैल्शियम होता है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, सिलिकॉन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? जो कौन सा परमाणु है सबसे छोटा आकार का होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, फ्लोरीन होता है, कि ग्लोबुमिन होता है, कि कॉन्केन होता है, कि साइटोपेजर होता है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है जो सबसे छोटे आकार का होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विस्फोटक में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यकता संगठन के रूप में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है एट्रा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एमाटोल में, कि डायनामाइट में, कि ब्लास्टिंग जिलेटिन में, कि कार्बाइड में। तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, एमाटोल में। ठीक है, एमाटोल में। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फेरोक्सिन नाइट्रेट। ठीक है, फेरोक्सीएटिलीन नाइट्रेट क्या होता है? विटामिन होता है, पादप हार्मोन होता है, कि एसिडिक डाइक होता है, कि गौण प्रदूषक होता है। तो क्या होता है? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, कि पादप हार्मोन होता है। ठीक है, पादप हार्मोन होता है, जो पेरोक्सिन एसिटिलीन नाइट्रेट होता है, क्या होता है? एक पादप हार्मोन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रसायन उद्योग। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल, जो रसायन उद्योग होता है उसमें कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? कौन सा माना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माना जाता है, नाइट्रिक अम्ल माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, चाय और कॉफी का मुख्य घटक होता है। चाय और कॉफी का मुख्य घटक होता है, क्या होता है? निकोटीन होता है, कैफीन होता है, कि क्लोरोफिल होता है, कि एसाफिन होता है। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, कैफीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? सेकंड सही है, कैफीन होता है। चाय और कॉफी का मुख्य घटक क्या होता है? कैफीन होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? पानी पी ले। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन का है, ऑप्शन सेकंड है प्रोटॉन का है, ऑप्शन थर्ड है न्यूट्रॉन का है, ऑप्शन फोर्थ है नाभिक का है। तो किसका रहेगा? जो रेडियो सक्रियता का किसका गुण है? वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, प्रोटॉन का होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वप्रथम
किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक के आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कौन किए थे? ऑप्शन फर्स्ट नील बोर किए थे, क्या मैक्स प्लांक किए थे, क्या जॉन डाल्टन किए थे, क्या मोलर किए थे? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, जॉन डाल्टन किए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? थर्ड सही है, जॉन डाल्टन किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? अधातु है, गैस है, उपधातु है, गैस है, उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो क्या रहेगा? ये हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। अधातु जो होता है क्या होता है? तत्व नहीं होता है। अधातु क्या होता है? अधातु तत्व नहीं होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन 42 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 17 है, 14 है, कि 12 है, कि 1 है? जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 1 होता है। लेकिन इसका कहा जाए कि एकदम करेक्ट कितना होता है तो होता है 1.008 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.001 होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, खाने का सोडा, जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है, उसके सोडियम नाइट्राइट होता है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या सोडियम कार्बोनेट होता है? जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? जो पृथ्वी का संरचना होता है उसमें सबसे अधिक किस तत्व का प्रतिशत है? सिलिकॉन का है, मैग्नीशियम का है, क्या आयरन का है, क्या ऑक्सीजन का है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, पृथ्वी के संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? वो है हम लोग का ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत तत्व है? तो 16 यानी 60%, 60.80% है। ठीक है, ऑक्सीजन का तत्व का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन की खोज, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कौन किए थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन किए थे, कि जोफ्ले थॉमसन किए थे, कि मैक्सवेल प्लांट किए थे, कि ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे? तो इस ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, क्या रहेगा? ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड। सॉरी, यहाँ रदरफोर्ड नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, जोसेफ थॉमसन ही होगा, टॉमसन रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, गलत मिस्टेक टाइपिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे वो कौन किए थे? जे टॉमसन किए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है, क्या बनाता है? ऋणात्मक हीलियम आयन बनाता है, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है, कि प्रोटॉन बनाता है, कि अल्फा कौन बनाता है? तो क्या बनाता है? वो बनाता है हम लोग का धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। जो हीलियम परमाणु होता है जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनाता है? और धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादक किसने किया था? जो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादित किसने किया था? हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट डोबेरेनर ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, कि न्यूलैंडर्स ने किया था, कि लॉयर मेयर ने किया था? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, मेंडलीफ किया था। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है जो इससे पहले हम करा चुके हैं इसी वीडियोस में। इसका कौन किया था? मेंडलीफ किया था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न, ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइट में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा गैस है जो सिगरेट लाइट में प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन है, कि प्रोपेन है, कि मेथेन है, कि इथेन है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, प्रोपेन जो होता है सिगरेट लाइट में प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बोएंजेंट होता है, कि पोटेशियम ऑक्साइड होता है, कि पोटेशियम ऑक्साइड होता है, कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कि सोडियम क्लोराइड होता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जो निम्न पदार्थों में से कौन सा खाने
के वस्तुओं को परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का फिर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन है क्या? न्यूक्लियन है क्या? प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि इनमें के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियन होता है क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए? टोटल ऐसा हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स